हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी 888। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं एंड आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। सो अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो डियर। ओके, सो आज हम लेने वाले हैं शिव शक्ति के मैसेजेस। आपको पता है कि सावन का महीना शुरू हो गया है। ओके, तो डेफिनेटली हाँ, मैं आपको रीडिंग में कुछ गाइड करने वाली हूँ। तो देखते हैं कि शिव शक्ति का मैसेज आपके लिए क्या है, वो आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या करना है आपको। लेट्स सी। हर हर महादेव। आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है एक महीने के लिए आपको, और क्या करना है, अपने ऊपर कौन सा काम आपको करना है, वो आपसे क्या चाहते हैं, हम ओवरऑल देखने की कोशिश करेंगे। आपको तो पता है कि मैं अलग अलग कार्ड से निकालती, जो भी आएगा उन्हीं कार्ड्स में आपको पता चलेगा। सो लेट्स सी शिव शक्ति के क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए सावन के महीने में। आदि योगी, भुवनेश्वरी, रक्षा काली, ब्रह्मचारी, बगलामुखी, एंड त्रिपुर सुंदरी, नटराज। ओके, देखिए यहाँ पर भगवान शिव का जो पहला मैसेज है उसमें लिखा है आदि योगी, ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ। देखिए आपको एक चीज समझ में आ गई कि सावन का महीना शुरू हो गया है। अब यहाँ पर भगवान शिव की जो ऊर्जा है वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। इस समय पर जो ऊर्जा का स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप ऐसे समझिए कि भगवान शिव का ये समय है, सभी लोग शिव भक्त जो है वो समय बहुत पूजा करेंगे। तो आपको ना ये समय जो है ना, ये जो टाइम पीरियड है, ये शिव भक्ति के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। तो सावन के महीने में जो लोग भी मंदिर में जाकर अभिषेक करना चाहते हैं, घर में अभिषेक करना चाहते हैं, बिल्कुल करें। या फिर आप ये नहीं करते हो तो मंत्र जाप कर सकते हैं भगवान शिव का 1 महीने तक। ओके, तो यहाँ पर सावन में आपके लिए सबसे पहली ब्लेसिंग जो भगवान शिव की तरफ से आ रही है वो है नॉलेज की, योग नॉलेज की। ठीक है, ब्लेसिंग ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ। सो मुझे लगता है कि इस महीने में सबसे ज़्यादा आप अपने आप से कनेक्शन फील करेंगे, आप खुद से और ज़्यादा जुड़ पाएंगे। आपको ना खुद से अंदर से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है। ठीक है, कुछ नॉलेज ऐसी होती है जो किताबी होती है, कुछ होती है जो हम दूसरों की सुनकर बोलते हैं, कुछ होती है जो हमारे अंदर से आती है, जब हमारे चक्रास हील हो रहे होते हैं, जब हम हायर पावर के साथ कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर वही वाली नॉलेज का मैसेज आ रहा है जो आपको बहुत सारी चैनलिंग्स हो सकती हैं, जो यहाँ पर चैनल कर पाते हैं या अपने आराध्य को सुन पाते हैं या भगवान शिव से कनेक्ट कर पाते हैं, उनको यहाँ पर मैसेज चैनल हो सकते हैं सावन के महीने में। उनको कुछ अच्छी चैनलिंग हो सकती है, उनको कोई अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सकता है जिससे उनका तो भला हो, औरों का भी भला हो। सो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि भगवान शिव से एक कनेक्शन, भगवान शिव से, माँ आदि पराशक्ति से आप एक कनेक्शन बना कर रखें सावन के महीने में स्पेशली। यहाँ पर कार्ड आ रहा है ब्रह्मचारी का, योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं शिव शक्ति की तरफ से। यहाँ पर मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए कि आप जो हार्ड वर्क आपने किया है उसका रिजल्ट कुछ लोगों को मिल सकता है, और कुछ लोग हार्ड वर्क करना सीखेंगे। मैंने देखा जब मैं पर्सनल रीडिंग स्टार्ट की तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि बहुत सारे लोग हैं सिर्फ रीडिंग को देख तो रहे हैं, लेकिन मैंने उनमें नोटिस किया कि उन्होंने इनर वर्क नहीं किया है। ठीक है, जिन्होंने इनर वर्क किया है ना, उनको पर्सनल रीडिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है आज के टाइम में। लेकिन जिन्होंने इनर वर्क नहीं किया है, जिन्होंने सिर्फ रीडिंग को सुना है, उनको, क्योंकि वो वहीं के वहीं हैं, जस्ट उनके दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स, मतलब उनको थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ है, दिमाग थोड़ा सा शांत हुआ है। बट इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर सारी चीज़ें एकदम से
हील हो गई हैं या उनके अंदर चेंजेस आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आप करने से आती हैं। तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि काफ़ी सारे लोग ना इस महीने में वो ऊर्जा उनकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट होगी कि वो हार्ड वर्क कर पाएँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को मानते तो हैं पर बहुत आलसी हैं, लेज़ी हैं। कहते हैं मेडिटेशन में मन नहीं लगता है, जाप में मन नहीं लगता है, किसी भी तरीके की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में मन नहीं लगता है। एक्चुअली इस मन को कंट्रोल करने के लिए तो भगवान हरि ने गीता में बताया है कि मन बड़ा चंचल है, इसको नियंत्रण में रखो। ठीक है, अब मन यहाँ पर अगर आपको मूवी देखने मिल जाए, जिनको मूवी पसंद है वो 3 घंटे मूवी देख लेंगे, उनको उनके पार्टनर से चैट करने मिल जाए वो बहुत चैट कर लेंगे। ठीक है, फिर ये नहीं बोलेंगे कि मेरा मन नहीं लग रहा। सो ये ना ऑप्शन होता है। ठीक है, ये ना चॉइस होती है, ये ऑप्शन नहीं है कि मेरे पास अरे कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये चॉइस है। आप ऐसी चॉइस बनाते हो कि भाई मुझे तो मन ही नहीं लग रहा है। ठीक है, आपने ऐसा चूज कर लिया है कि मेरा मन नहीं लग रहा है। यहाँ पर कार्ड आ रहा है भुवनेश्वरी का। ओके, सो यहाँ पर है ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। कुछ लोगों को यहाँ पर उनके चेहरे पर एक तेज आएगा। सावन के महीने में लोग उनके चेहरे में एक नूर, एक तेज महसूस कर सकते हैं। कुछ लोगों की लाइफ के अंदर ऐसा भी होगा कि उनको मटेरियलिस्टिक बहुत ग्रोथ मिलेगी, मटेरियल लाइफ उनकी अच्छी हो जाएगी। जो भी साधना वो उठाएंगे सावन के महीने में, जो भी मंत्र जाप वो करेंगे, उससे उनकी लाइफ में जो भी परेशानी है वो सबसे पहले वो हील होगी, दूसरा मटेरियल लाइफ अच्छी हो जाएगी। ओके, यहाँ पर माँ बगलामुखी का भी कार्ड है। सो ये दिखाता है कि शिव शक्ति आपको बताना चाहते हैं कि जिनकी लाइफ के अंदर तंत्र मंत्र हुआ है या फिर जिनके लाइफ के अंदर इस तरह की चीज़ें हुई हैं, वो सावन के महीने में कट सकती हैं अगर आप अच्छे से मंत्र जाप करें, अच्छे से परमात्मा को उनकी ऊर्जा के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। भगवान शिव का अगर आप ध्यान करते हैं तो आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी और आपकी लाइफ में जो भी तंत्र मंत्र हुआ है वो कटेगा, जो भी ब्लैक मैजिक हुआ है वो भी कटेगा। यहाँ पर रक्षा काली का कार्ड आ रहा है। ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स एंड एक्सीडेंट्स। यहाँ पर आपको इस महीने पूरा प्रोटेक्शन भी मिलेगा माँ शक्ति की तरफ से। आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको अटैक नहीं करेगी। ओके, आपका ऑरा भी प्रोटेक्टेड रहेगा और आपको भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन आएगा, बिकॉज आप इस वक्त में भगवान शिव की शरण में है। तो शरणागत को तो परमात्मा कभी भी परेशान होने नहीं देते, उस पर उसका कोई अहित नहीं कर सकता है। यहाँ पर एनर्जी आ रही है त्रिपुर सुंदरी देवी की, ये अभी 2-3 दिन से निकल रही है। ब्लेसिंग ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ इन रिलेशनशिप। तो इनका जो मैसेज आ रहा है वो रिलेशनशिप को लेकर आ रहा है। मैंने आपको बताया था त्रिपुर सुंदरी जो है वो लग्जरी, रिलेशनशिप और आपकी ब्यूटी, आपकी इन सभी चीज़ की देवी हैं, क्योंकि बहुत चंचल ऊर्जा है और ये भोग विलास की देवी हैं, जो ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के अंदर सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर लोगों को चाहिए वो है हैप्पी मैरिड लाइफ। तो वो चीज़ भी आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो रही है। सब बार एक महीने बहुत अच्छे से शिव शक्ति की आराधना करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। इस समय ऊर्जा बहुत हाई रहेगी। अगर आप अपने अंदर हीलिंग करना चाहते हैं तो हीलिंग के लिए समय बेस्ट है। जब भी ऐसे बड़े बड़े दिन आते हैं, जैसे नवरात्र, जैसे सावन का महीना, जैसे जन्माष्टमी, न्यू मून, फुल मून, इन दिनों पर ना जो ऊर्जा होती है ना बहुत हाई होती है। ऐसे दिन पर आपको मेडिटेशन, साधना, मंत्र जाप ज़्यादा करने चाहिए। इस दिन बहुत कुछ रिलीज होता है आपके अंदर से, बहुत सारी नेगेटिविटी आपके अंदर से हटती है। तो प्रोटेक्शन मांगे, सरेंडर करें और जाप करें। ठीक है, या फिर जो भी आप करना चाहते हैं, आप ध्यान करना चाहते हैं वो करें, लेकिन ज़रूर करें। ऐसे समय पर आप अपनी ऊर्जा को बहुत अच्छे स्तर पे बढ़ा सकते हो और बहुत सारी नेगेटिविटी एक ही दिन में आप रिलीज कर सकते हो। जब ये इस तरीके के दिन आते हैं ना, तो जो आप महीनों में नहीं कर पाते नॉर्मल डेज में, वो आपके 10 दिन में वो चीज़ें रिलीज हो जाती हैं आपके अंदर से, क्योंकि वो एनर्जी का इफेक्ट होता है। राइट, तो ये मुझे यहाँ नजर आ रहा है। सन, चूज योर पाथ। ओरेकल, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। सेज, तो यहाँ पर सेज की एनर्जी आ रही है जो ये दिखा रही है कि आपको ना इस महीने में बहुत ज़्यादा डिवोटेड और कमिटेड रहने की ज़रूरत है। जैसे आपने कह दिया कि मैं
पूरे महीने भगवान शिव की पूजा करूँगा। तो आपको ना मतलब कोई यहाँ पर इस तरीके से नहीं करना है। मैं इस तरीके से लोगों को करने के लिए मना करती हूँ जो संकल्प लेकर करते हैं। बिकॉज़ संकल्प लेकर कर तो लेते हो आप, फिर यूनिवर्स आपकी परीक्षा लेता है कि ये संकल्पवान रह पाता है कि नहीं। आपका संकल्प तोड़ने की बार-बार प्रयास किया जाता है। तो आप ना नॉर्मल डिवोटी की तरह काम करें। कोशिश करें कि आप पूरे महीने कमिटेड रहें, लेकिन कमिटमेंट ना करें परमात्मा के आगे। आई होप आप समझ गए होंगे इस बात को, कि आप परमात्मा के साथ कमिटमेंट कर देते हो ना कि महीने भर ना मैं 10 बजे जाप करूँगा। अगर आपने इस तरीके की कमिटमेंट कर दी तो वो आपकी परीक्षा लेंगे। रोज़ 10 बजे मतलब एक तरीके से मैंने आपको ये टाइम नहीं बताया है, ओके? मैं जस्ट एक एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ। चलिए टाइम 10 बजे छोड़िए। सुबह आपने ये कहा कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में चैंटिंग करूँगा, ठीक है? तो आपको पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी नींद ही ना खुले ब्रह्म मुहूर्त में, यानी परमात्मा आपकी परीक्षा लेने की कोशिश करते हैं फिर। तो उनके साथ कमिटमेंट नहीं करनी है, अपने साथ कमिटमेंट करनी है कि देखो जितना हो सके अच्छे से करना है, पर डे उठूँगा। अपने साथ कमिटमेंट रखिए, परमात्मा के साथ डिवोशन रखिए, उनके प्रति भक्ति रखिए, लेकिन अपने साथ कमिटमेंट रखिए। परमात्मा को कमिट करने की कोशिश मत करना, पता चले मतलब अगर आप उस तरीके के संकल्पित व्यक्ति हैं कि परमात्मा को कमिटमेंट करने के बाद आप निभा जाएँगे, रोज़ उठ जाएँगे ब्रह्म मुहूर्त में और आप करेंगे, तब तो अच्छी बात है। लेकिन आपको पता है कि आपका कमिटमेंट टूट जाता है या फिर आप परीक्षा में पास नहीं हो पाते हैं, तो संकल्प लेकर काम ना करें, क्योंकि जब भी आप कोई संकल्प उठाकर काम करते हैं, तो परमात्मा उसको तोड़ने का, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि उस काम में आपकी परीक्षा लेने की पूर्ण कोशिश करते हैं। सो आप खुद से कमिटेड रहें, परमात्मा को कमिटमेंट ना दें, खुद से कमिटेड रहें कि भाई मुझे करना है, और परमात्मा के प्रति भक्ति भाव रखें। और यहाँ पर आपके इस महीने में अगर आप ढंग से काम करते हैं तो आपकी लाइफ में सन मैनिफेस्ट हो सकता है, यानी कि सक्सेस और हैप्पीनेस। आप सक्सेस और हैप्पीनेस के लिए वो कर सकते हैं कि मेरी लाइफ में सक्सेस में जो ब्लॉकेजेस हैं, मेरी खुशियों में जो ब्लॉकेजेस हैं, उनके लिए आप हीलिंग कर सकते हो इस महीने में, ठीक है? शिव शक्ति का मैसेज आ रहा है कि इसके लिए आपको हीलिंग करनी चाहिए, सक्सेस के लिए और हैप्पीनेस के लिए, ताकि ये चीज़ में जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं वो हील हो सकें और ये चीज़ आपकी ज़िंदगी के अंदर फ्लो हो सके, यानी कि खुशियाँ आपको प्राप्त हो सकें। दूसरा यहाँ पर आ रहा है चूज़ योर पाथ। देखिए हमेशा ज़िंदगी के अंदर ना परमात्मा आपको चूज़ करने का मौका देते हैं कि आप क्या चूज़ करना चाहते हैं। तो हमेशा चूज़ वो करें जो आपके लिए हितकारी हो, कभी भी ऐसी चीज़ों को चूज़ ना करें जो आपको आगे जाकर संकट में डालें। ऐसी चॉइसेस बनाइए जो आपके लिए बेस्ट है। अदरवाइज आप इन्फॉर्मेशन का वेट करिए, परमात्मा से कहिए कि जो मेरे लिए सही है वैसी इन्फॉर्मेशन मुझ तक भेजो, उसके बाद मैं कोई एक्शन ले पाऊंगा या डिसीजन ले पाऊंगा। लेकिन ये नहीं कि पता चले आपको दिखाई दे नहीं रहा है और आप जस्ट जंप कर गए और फिर आप पछता रहे हो कि काश मैंने ये ना किया होता। तो इस तरीके का मैसेज आ रहा है, इस तरीके का ध्यान रखने की आपको सावन के महीने में ज़रूरत है। यहाँ पर है मिरर गार्जियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा भी आ रहा है कि आपको कहीं ना कहीं जब आप मिरर एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सावन के महीने में मिरर एक्सरसाइज करने का भी मैसेज है, यानी कि कहीं ना कहीं अपने आप को देखो कि आप कैसे दिखना चाहते हो, वैसे अपने आप को अफर्मेशन देना स्टार्ट करो। मिरर एक्सरसाइज ऐसे होती है कि आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ और मिरर को बोलें कि यू आर ब्लेस्ड, ठीक है? जब आप सामने वाले को बोल रहे हैं, अपने आप को ही आप बोल रहे हो कि आप ब्लेस्ड हैं, आप ब्यूटीफुल हैं, आप बहुत खुशकिस्मत हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, आपकी ज़िंदगी बहुत खुशियों से भरी हुई है, आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आप पावरफुल हैं। इस तरीके से खुद को इस तरह की चीज़ें बोलना, अफर्मेशन बोलना, इसको मिरर एक्सरसाइज बोलते हैं। अपने आप को करेक्ट करो, जहाँ भी आप अपने आप को उल्टा बोलते हो ना, सेल्फ टॉक करते हो, नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हो, मेरी तो किस्मत खराब है, मैं तो बेकार इंसान हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला। ये नेगेटिव सेल्फ टॉक की जगह पॉजिटिव सेल्फ टॉक कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मुझे तो ईश्वर ने बहुत खुशियाँ दी हैं। इस तरीके की भी चीज़ें आप कर सकते हो, क्योंकि जो आप बोलोगे वही रिफ्लेक्ट होगा। यूनिवर्स आपकी हर एक शब्द को सुन रहा होता है, जो आप अपने बारे में बोलते हो वही चीज़ें वो आपकी ज़िंदगी में भेजता है। सो हमेशा पॉजिटिव सेल्फ टॉक पर ध्यान देना है। ये भी आप कर सकते हो सावन के महीने में मिरर एक्सरसाइज करके। आप अपने मिरर पार्ट को भी समझा सकते हैं, यानी डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ जो लोग डील कर रहे हैं उनके साथ भी ये चीज़ें ठीक कर सकते हो आप, ठीक है? अब उनके लाइफ में जाकर ठीक नहीं करना है, क्योंकि कल ना किसी ने कमेंट सेक्शन में मुझे लिखा था कि कभी आप कहते हो कि ईगो नहीं दिखाओ, कभी आप कहते हो कि चेज नहीं करो, तो आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? देखो ईगो और चेजिंग एनर्जी दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है ना? चेज करना उसे कहते हैं कि सामने वाले को आपने 50 मैसेज भेजे और 50 पे उसने एक भी रिप्लाई नहीं किया आपका, ठीक है? और वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है और लगातार आपको इग्नोर कर रहा है, इसको कहते हैं चेज करना, ठीक है? कि आप उसके पीछे पड़े ही हैं पर उसे आप में इंटरेस्ट ही नहीं है। ईगो दिखाना उसे कहते हैं कि कोई आपको 50 मैसेज भेज रहा है और आप 50 में से उसका एक भी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं और आप उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको कहते हैं ईगो दिखाना, ठीक है? अब यहाँ पर कुछ लोग
कुछ लोग यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी में हो सकते हैं कि वो ईगो दिखाएं। यहाँ पर अगर आप 50 मैसेज का एक भी रिप्लाई इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो ना तो ये चेजिंग में आता है, ना ये ईगो में आता है। ये आता है कि आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, आप सामने वाले की टॉक्सिसिटी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप इसलिए रिप्लाई नहीं कर रहे। तो इसे ईगो में काउंट नहीं करते, क्योंकि चेजिंग डिफरेंट चीज है, ईगो डिफरेंट चीज है। ईगो हम उसे कहते हैं जहां पर कोई इंसान आपसे बात करने के लिए मरा जा रहा है, आपकी अटेंशन पाने के लिए मरा जा रहा है और आप उसको रिप्लाई तक नहीं कर रहे हो ठीक से, इसको ईगो कहते हैं। आप उसको नीचा दिखा रहे हो, इसको ईगो कहते हैं। अगर आप यही रिप्लाई नहीं कर रहे हो और आपकी इंटेंशन ये है कि मैं इस टॉक्सिक इंसान को झेल नहीं सकता, मैं खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, ये ओके है। आपको आपके प्रोटेक्शन का अधिकार परमात्मा ने दिया, इसको ईगो दिखाना नहीं कहते। और कोई को आप 50 मैसेज भेज रहे हो लेकिन वो एक का भी रिप्लाई नहीं कर रहा है, इसको चेज करना कहते हैं। ठीक है, सिर्फ सारी बातों में डिफरेंस है ना। सो ये है, ओके। इस महीने में आपकी लाइफ में आप परमात्मा पर ज़्यादा विश्वास रखेंगे। इस महीने में आपका जो विश्वास है वो भगवान शिव से ज़्यादा, भगवान शिव के प्रति ज़्यादा बढ़ जाएगा और आप उनके प्रोसेस को ट्रस्ट करेंगे। जो भी आप डिनाइल मोड पर हो कि नहीं मुझे ये नहीं ये चाहिए, इससे आप बाहर रहेंगे। इस ऊर्जा से परमात्मा आपको बाहर निकालेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपके लिए क्या सही है और वो वही करना चाहते हैं। और वो आपको पूरी कोशिश करेंगे इस एनर्जी में डालने की कि आप ट्रस्ट बना पाए उनके ऊपर। नेक्स्ट है बैलेंस। सो मुझे नज़र आता है कि काफ़ी ऊर्जा आपकी इस महीने में बैलेंस होगी। जो लोग भी साधना करेंगे डेफिनेटली वो तो बैलेंस करेंगे ही करेंगे। आप नॉर्मल भक्ति भी कर सकते हैं। मैं साधना तब कहती हूँ जब मुझे लगता है कि इंसान करने लायक है, या तो आप कर सकते हो उस चीज़ को, या फिर आपके पास गुरु हो, या फिर आप नॉर्मल भक्ति कर लो। परमात्मा तो थोड़ी सी चीज़ पर ही खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ बड़े बड़े चेंजेस भी इस सावन के महीने में आपकी लाइफ में आ सकते हैं, यानी काफ़ी पर्जिंग भी हो सकती है, कुछ चीज़ें अंदर से रिलीज हो सकती हैं, कुछ पास्ट लाइफ ट्रॉमाज आपकी लाइफ के अंदर हील हो सकता है। जो भी आप करना चाहते हो, इनर चाइल्ड हील हो सकता है आपका। अगर आप इन चीज़ों पर मांग करते हो कि ये चीज़ें मेरे अंदर से हील हो जाएं, एक एक ट्रॉमा मेरे अंदर से हील हो जाए, मेरे अंदर शक्ति आए, मेरे अंदर पावर आए, स्ट्रेंथ आए, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आए, ये सारी चीज़ें इस महीने में आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर। यूनिवर्स की साधना करके, यानी भगवान शिव की साधना करके, मेडिटेशन करके, ध्यान करके, उनको उनका अभिषेक करके, जैसे भी करना चाहो आप, जैसे भी आप करना चाहो। यहाँ पर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं इस महीने में जो आपकी ज़िंदगी के अंदर ख़त्म होंगी, एंडिंग होगी उन चीज़ों की। अभी कुछ ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकते हैं, या टॉक्सिक फ्रेंड से आपकी फ्रेंडशिप ख़त्म हो सकती है। कुछ टॉक्सिक फ्रेंड्स अगर आपकी फ्रेंड सर्कल में हैं तो टॉक्सिक फ्रेंडशिप आपकी ख़त्म हो सकती है। ओके, और आप देखेंगे कि आप फ्रीडम की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। भगवान शिव आपको फ्री कर रहे हैं चीज़ों से। आप हमेशा ये नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी के अंदर फ्रीडम मैनिफेस्ट होती जा रही है, फ्रीडम आती जा रही है। सो ये शिव शक्ति के मैसेजेस आ रहे हैं, ये आपको करना है, और इससे भी चीज़ें हो सकती हैं। मैंने आपको सब कुछ बता दिया। और भी कोई चीज़ हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।